सारी जातियां यहाँ पर हैं, कालबेलिया, रेबारी, गाड़िया, लोहार, बंजारा और भी बहुत सारी। लेकिन ये वो जातियां हैं जिन्होंने इतिहास में अपना एक नाम बनाया है, जिसको पढ़कर सुनकर इस देश को गर्व होना चाहिए। चलो, कोई तो गर्व भी करता है, हमारी तारीफें भी करता है कि ये तो बड़े महान है, ये तो बलिदानी है, ये तो स्वाभिमानी है, पर उन तारीफों से हमारा पेट नहीं भरने वाला है, हमारा परिवार नहीं चलने वाला है। आज बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, जो बच्चे पढ़ भी गए हैं तो उनके लिए नौकरियां नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या ये आप लोगों को दुख नहीं सताता है? क्या आप लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते? क्या आप चाहते हैं कि आपकी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी हमारी तरह संघर्ष करे? नहीं ना। तो हमें जागना पड़ेगा। और जागेंगे कब? जब हम सरकार से रूबरू बात करेंगे, आंख से आंख मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमें बोलना नहीं आता है। हम गरीब परिवार से होते हैं और हम भोले समाज हैं, तो इसीलिए सरकार के पावर पर जाते हैं और वो हमें कहीं ना कहीं दबा देती है। बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस हो, कोई सी भी सरकार हो, हमें हमारे हक की बात करनी है। और डीएनटी समाज बहुत संघर्ष कर रहा है, हमें इनकी सहायता करनी है, इनको मजबूती प्रदान करनी है। जितनी ज्यादा संख्या होगी उतनी ज्यादा हमारी सुनवाई होगी, हमारी बात शासन और प्रशासन तक जाएगी। देखिए, हमारा दुख बहुत बड़ा है, भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे, आने वाली पीढ़ियों को भी ना भुगतना पड़े। लेकिन आज हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, आज सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। 1 जुलाई को मुझे गाड़िया और समाज की भी संख्या बहुत कम दिखाई दी, और भी बहुत सारे समाज हैं जो लोग नहीं आए, क्योंकि बीच में भड़काने वाले बहुत सारे हैं। वो खुद तो कुछ करते नहीं है, दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने देते। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, 1 जुलाई को जो आने वाली 1 तारीख है, उसको आप जयपुर आना है और ये लड़ाई है, इसको सफल बनाना है। ये ठान कर आना है यहाँ से कि हमें हमारी जीत हो, हमारे अधिकारों की लड़ाई सफलता पूर्वक हो, ये निश्चय करके आना है। 2 दिन आप भूखे रह जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी भर का ये दुख भी तो है, ये भी तो सहन कर रहे हो आप लोग। बस मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, ये मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, कि दुख सहन नहीं होता है, आप संघर्ष करिए। लालजी रायका ने ये कदम उठाया है, इनका साथ दीजिए। इनका साथ अगर आज नहीं देंगे, आप इधर से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, तो आने वाले 10 साल में भी हमारा भला नहीं होने वाला है। अरे अब तो आगे बढ़ो रे घोड़ा समाज, इतिहास था वो गौरवशाली, फिर क्यों बेटो आज। तो आप लोगों को 1 तारीख के दिन इकट्ठा होना है, लालजी रायका का साथ देना है, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, हमारे संवैधानिक रूप से हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी भी सम्मान पूर्वक जिंदगी हमें जीने का अधिकार मिलना चाहिए। तो आप लोगों से हमारा हाथ जोड़ने निवेदन है, आप सब वहाँ जरूर पधारियो। धन्यवाद। डीएनटी एकता जिंदाबाद, डीएनटी एकता जिंदाबाद। बहुत ही शानदार उद्बोधन रहा बहन पूजा का। अब साथियों, जितनी जानकारी मुझे थी, जितनी बाकी सब वक्ताओं को थी, सबने संक्षिप्त में अपने जो बातें रखे, आपको ये लड़ाई क्या है इसको समझाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया। परंतु अब मैं उस शख्सियत को, उस व्यक्तित्व को आवाज लगा रहा हूँ आप सबके बीच में, जो 2 साल से डीएनटी का झंडा बुलंद कर रहे हैं और उनको हर बारीकी से, हर तरीके से इस डीएनटी की लड़ाई को समझाने का जिम्मा डीएनटी संघर्ष समिति ने दे रखा है। आदरणीय बीकू सिंह जी सर, जो कि आप सबके बीच में बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और वो उनके उद्बोधन से आप सबको पूरी लड़ाई क्या है डीएनटी की सरकार से ये समझाएंगे। और समझना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, जब हम समझेंगे, आप समझोगे तभी तो आगे समझ पाओगे। सर राम राम साहब, भारत माता की। भाई साहब, ये युवा से भी थोड़ा सा आगे आ जाओ, आज ही तो अभी काम की बात हो रही है आपकी और हमारी। देखो देखो कौन आया। देखो, कुछ बच्चों ने तो सही बोला और कुछ लोगों ने बोला शेर आया शेर आया, कुछ ने बोला शेर पकड़ने वाला आया और कुछ लोगों ने बोला शेर आया शेर आया। मैं भाइयों यही बात आपको समझाना चाहता था
कि हम लोग डीएनटी के आदमी हैं, हम लोग सब वंचित आदमी हैं, जिनकी सरकार ये समझती है उनके पास कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है। हम अगर थाने में जाते हैं ना तो सिपाही हमारे ऊपर शेर है, ये सही बात है कि नहीं? अगर हम तहसील में जाएं तो आगे चपड़ासी खड़ा है ना, वो हमारे ऊपर शेर है, सही बात है? अगर धन पशु लेके अगर हम जंगल में जाएं तो रेंजर में एक डंडा लेके घूमता रहता है ना, वो भी हमारे ऊपर शेर है, सही बात है ना? और वोट लेने के बाद में गांव का पंच और सरपंच है ना, वो हमारे ऊपर शेर है, सही बात है? फिर हमने जहां घर बना रखे हैं वहां 5 साल तक ये सरकार हमें डराती है कि अब जेसीबी तेरे ही घर पे आने वाली है, वो हमारे ऊपर शेर है, ये सही बात है ना? इन सब का एक कारण है, हमारी स्थिति ऐसी है, मैं कह रहा हूं कि हम बहुत से नालायक लोगों के बीच में रहते हैं और उन लोगों का काम है दूसरे का हिस्सा खाना, दूसरे का हक खाना, उनके बीच में हम लोग रहते हैं। इस देश के हम सबसे ईमानदार और ऑनेस्ट लोग हैं, हमसे ज्यादा ईमानदार नहीं है, पर हमारी स्थिति यह है कि हम यात्रा भी करते हैं तो टिकट लेके ट्रेन में यात्रा करते हैं कि नहीं करते? पर जो लोग कुछ यात्रा टिकट लेके नहीं करते, वो ट्रेन के स्टेशन आने से पहले ट्रेन की जंजीर खींचते हैं, कहते नहीं कहते? और फिर सब भाग लेते हैं। कई बार हमारा डीएनटी का आदमी भी उसके पीछे पीछे भाग लेता है, वो सोचते हैं सब उतर गए, मैं भी उतर जाता हूं। फिर पुलिस वाला पकड़ता है, जो रोज भागता है वो तो भाग लेता है और इसको 2 डंडे मारता है। ये कहता है कि भाई मेरे डंडा क्यों मारा? बोला टिकट दिखा, बोला ये ले टिकट। तो बोला भाग क्यों रहा है? बोला भाई ये सब भाग रहे हैं इसलिए मैं भाग रहा हूं। अपनी हालत यही है ना, अपने को नहीं पता है कि मैंने टिकट ले रखी है, मैं सरकार को टैक्स देता हूं, हम लोग प्रॉपर आदमी हैं, हमें पता ही नहीं। हमारे भी उतने ही अधिकार है। ये जो जेसीबी वाला कांड है, जो घर तोड़ने वाला भाई कह रहा है मेरे पास घर नहीं है, शमशान भूमि नहीं है, ये सारी इसीलिए है कि हम लोग डीएनटी है। डीएनटी का मतलब है कि जब देश आजाद हुआ तो आजाद होते ही लोगों ने संसाधनों पे कब्जा करना शुरू किया। जिसको खेत मिला वो खेत पे खड़ा हो गया, जिसको किला मिला वो किले पे खड़ा हो गया, जिसको जो साधन मिला उसके ऊपर खड़ा हो गया। ये डीएनटी के लोग, इनका जीवन पूरा जंगल आधारित है, ये सही बात है कि नहीं है? कोई आदमी केंदू पत्ता तोड़ रहा है।